अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़मत जाफ़री आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ कुछ चंद बातों को लेकर। मेरी तमाम वीडियो देखने वालों से गुजारिश है कि ये वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत आ चुकी है और हमारे जो रेवंत रेड्डी साहब हैं उन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो मैं हमारे तमाम कम्युनिटी के लोगों से और बिलखुसूस हमारे उलमा व ज़ाकिरीन से, हमारे अंजुमनों के सदरों से और जितने भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है कम्युनिटी में, हमारी कौम में, उन सबसे मेरी अदबन गुजारिश है, जैसा कि आप देखते हैं कि तेलंगाना में जब आंध्र प्रदेश था उसके बाद तेलंगाना हुआ तो बार बार शिया कम्युनिटी को नज़रअंदाज किया गया, चाहे वो किसी भी मसले में हो। तो मैं तमाम उलमा व ज़ाकिरीन से, उलमाओं के और हमारे सदरों से, अंजुमनों के सदरों से और हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है कम्युनिटी में, उन सब से मैं तहे दिल से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब एक डेलीगेशन की शक्ल में कोशिश करिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास अप्रोच होकर उनके थ्रू सीएम साहब से जाकर एक डेलीगेशन हमारा मिले और जो हमारे जो मसले मसाइल हैं उनके सामने रखें, ताकि जो माजी में हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी होती आ रही है कि अब ना हो। देखिए, बातें बहुत हैं बोलने के लिए, समझाने के लिए, मगर उतना वक्त नहीं है। मगर फिर वो पुराने बातें अगर निकालें तो नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा मैं नहीं चाहता, क्योंकि जो हमारे जो पुराने लोग जो कौम की बर्बादी करें, जो कौम की तबाही करें, कुछ लोगों के साथ मिलकर हमारे लोगों को इस्तेमाल किया गया। कुछ हमारे लोगों की भी गलती, कुछ बाहर वालों की भी गलती। तो मैं सब सारे चीज़ों पे जाना नहीं चाह रहा हूँ। पास्ट इज़ अ पास्ट। जो अब हम कर सकते हैं उसके लिए हमको आवाज़ उठाना है। तो मेरे बिलखुसूस मेरे नौजवानों से, हमारे यूथ से, जो कौम का दर्द रखते हैं, जो कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं बेलौस, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आप लोग आगे बढ़िए। कौम के मसले मसाइल के ऊपर आप लोग आवाज़ उठाइए। कुछ ऐसी मजबूत एक ऐसी तंजीम बनाइए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाइए ताकि हम उसके ज़रिए हम जैसे हमारे कम्युनिटी के जो भी इश्यूज़ है हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। देखिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है। जहाँ पर हमारे पास लोग जो भी इक़्तिदार पे हमारे पास रहते हैं वो 5 साल इक़्तिदार पे रहते हैं, 5 साल तक, उसके बाद 5 साल के बाद फिर उनका आता रहता ना पता रहता, फिर उसके बाद उनको कौम से कोई लेना देना भी नहीं रहता। पास्ट में ऐसे कई एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ, तो मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहता। लीडर्स आते रहते जाते रहते हैं, उन लोगों को इक़्तिदार मिलते रहता, फिर आज मेरे को मिला तो कल किसी और को, कल किसी और को मिला तो कल किसी और को। तो ऐसी ही चलती रहती है। इन लोग सिर्फ अपने हाशिए को, अपने लोगों को मजबूत कर लेते। कौम का तो आज तक कोई सोचे और ना ही कौम के लिए कुछ करे। अगर बताने बैठूं तो बहुत सारे बातें हैं, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा वक्त नहीं लेता। तो कुछ ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन हमको बनाना चाहिए ताकि हमारे जो भी मसले मसाइल है उसके ऊपर हम आवाज़ उठा सकें। और कुछ हमारे कम्युनिटी के डिमांड्स हैं ऑन बिहाफ ऑफ शिया कम्युनिटी। मैं ये वीडियो के ज़रिए हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से और हमारे जो उलमा व ज़ाकिरीन हैं जिन्होंने ये इलेक्शन में खुलकर एमआईएम की तायद की और करनी भी चाहिए थी, और मैं वही उलमा व ज़ाकिरीन से, वही ऑर्गेनाइजेशन से, मैं वही अंजुमनों के सदरों से मैं फिर से यही बोल रहा हूँ कि आप लोग एक डेलीगेशन मिल के चीफ मिनिस्टर साहब के पास जाए। कुछ हमारे जो मसाइल हैं
जो हमारी डिमांड्स है उसको रखें। सबसे पहला जो ख़बरस्तान का इशू है कि इलेक्शन से पहले KCR साहब 10 साल तक भूमि मारे, जब तो कोई ख़बरस्तान अलाउड नहीं करे नू, एक इलेक्शन के टाइम पर एक चॉकलेट दिए, एक 50-60 किलोमीटर दूर ख़बरस्तान शियाओं को दे रहे बोले। मगर मालूम ये हुआ कि जहाँ KCR ने इलेक्शन से पहले जो ख़बरस्तानों के जो फाइल्स हैंड ओवर करे हैं उसके ऊपर 5 ज़मीनात, जिसके ऊपर 3 में कुछ केसेस है और 2 पर जो है सो गाँव वालों की ज़मीन, वो लोग गाँव वाले उसको क्लेम कर रहे हैं। और उसके अलावा भी ये 50-60 किलोमीटर दूर ये ज़मीन पड़ गई है। तो कई लोगों ने मुझे मजाक में भी कहा और वाक़ई हकीकत बात भी है, बोले कि भाई 50-60 किलोमीटर ख़बरस्तान दे रहे हैं, यहाँ से एक को लेके जाएंगे तो एक और एक को साथ वहाँ डाल के हमको आना पड़ता, इतनी दूर ख़बरस्तान, कौन इतनी दूर ख़बरस्तान को जाते हैं भाई 50-60 किलोमीटर। तो एरिया हमारे सिटी में हैदराबाद लिमिट्स में कई ऐसे है, आप छोटे छोटे टुकड़ों में आप दीजिए ख़बरस्तान, मगर ये ख़बरस्तान के लिए जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करें। और एक चीज़ मेन और अहम चीज़ ये है कि वक्फ बोर्ड में कितने शिया कम्युनिटी के प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एक रिकॉर्ड में लाना चाहिए। जो शिया इंस्टीट्यूट्स है जो शिया के तहत कम्युनिटी के तहत आते हैं तो उसको रिकॉर्ड पे लाना चाहिए। और वक्फ बोर्ड में जो शियाओं को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है कि उसके ऊपर भी आप लोग रिप्रेजेंट करें। और जहाँ पर अब नई हुकूमत क्योंकि आ चुकी है तो कई बोर्ड्स और कई कॉर्पोरेशंस डिज़ोल्व हो चुके हैं, तो उसके अंदर शिया कम्युनिटी को मेंबर्स बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए आप कभी कोई ऐसे कॉर्पोरेशंस में ऐसे कोई बोर्ड में शिया कम्युनिटी के किसी को एक मेंबर नहीं बनाया गया सिवाय एक वक्फ बोर्ड के। अभी हाल में वो भी CM साहब, हमारे एक्स CM के KCR साहब ने इलेक्शन से पहले एक हज कमेटी के मेंबर को बनाए थे। तो हमारी ये डिमांड है कि मिनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में शिया कम्युनिटी के को एक वाइस चेयरमैन या फिर एक बोर्ड डायरेक्टर या वॉटेवर मेंबर, उर्दू एकेडमी में मेंबर, हज कमेटी में मेंबर, वक्फ बोर्ड में तो मेंबर देते ही हैं, और मिनॉरिटी कमीशन में भी मेंबर, और जहाँ पर जितने कॉर्पोरेशन है उसमें भी शिया कम्युनिटी, ताकि हम हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सके। जहाँ हर कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है तो फिर शियाओं को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? इसकी वजह क्या है? आखिर ऐसे शियाओं से ऐसी क्या दुश्मनी है जो हमेशा जो शियाओं को जो है सो नज़रअंदाज किया जाता है? आप देखिए हर बोर्ड में हर कोई है सिवाय शिया को छोड़ के। क्यों? वजह क्या है इसकी? क्यों शिया को जो सो मिनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में वाइस चेयरमैन नहीं देते? क्यों एक डायरेक्टर या मेंबर क्यों नहीं बनाते? हज कमेटी में है, मिनॉरिटी कमीशन में है, उर्दू एकेडमी में है, क्यों आप लोग जो है सो शिया कम्युनिटी को मेंबर वहाँ पर क्यों अपॉइंट नहीं करते? ताकि शिया कम्युनिटी के जो भी मसले मसाइल है वो अपने कॉर्पोरेशन में, अपने बोर्ड में जाकर उसको रिप्रेजेंट करें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ हर कम्युनिटी के लोगों को नुमाइंदगी दी जा रही है, रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, तो फिर ये शिया कम्युनिटी को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? और एक डिमांड ये है कि मुहर्रम की जो मीटिंग होती है, मुहर्रम की मीटिंग एटलीस्ट 2 महीने पहले होना चाहिए, और इमीडिएट मीटिंग होने के बाद इमीडिएटली जो भी कामा है मुहर्रम के, जो भी आशुर खानों के कामा है, जो भी रोडों के कामा है, जहाँ पर भी आशुर खाने डैमेज है, जहाँ पर भी आशुर खानों के जो भी काम है, वो इमीडिएट मीटिंग के बाद इमीडिएटली वो काम सेंक्शन होकर काम शुरू हो जाना चाहिए, ताकि ये मुहर्रम में तमाशा ना हो। मुहर्रम में 7 मुहर्रम को 8 मुहर्रम को काम शुरू होता है, सुने वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए लोग बोलने से वो काम होता है। वरना आप देखिए लास्ट मुहर्रम में तो 1 पैसे का काम नहीं हुआ और कितने लोग, कितने ज़ायरीन को इसका सामना करना पड़ा। मैंने 9 मुहर्रम के दिन भी मैंने एक उसकी वीडियो बनाई थी। तो एटलीस्ट हमारे मुहर्रम की मीटिंग 2 महीने पहले होना चाहिए। और जो ये आशुर खानों के पैसे, जो भी सबीलों के पैसे जो भी बढ़ते हैं, ये किसी मेंबर के हाथ को नहीं देना चाहिए। ये एक खुद गवर्नमेंट या कलेक्टर के थ्रू ये पैसे बंटना चाहिए। तो नहीं, इसका हिसाब नहीं देते। मुहर्रम का क्या फ़ंड है वो टेबल करना चाहिए, फाइल को उसका हिसाब बताना चाहिए। सब आ रहे मल्लप्पा की खीर समझ रहे, खा ले रहे, निकल जा रहे। तो ये कौम के नाम पर हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो कौम के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं।
जो हकीकत है मैं बयान कर रहा हूँ, आप सबको भी ये पता है। कई लोग मुझसे एक चीज़ डिस्कस करते हैं, अरे क्या है भाई, इनू आके काबिज हो जा रहे कौम पे, इनू आके काबिज हो जा रहे कौम पे, 5 साल के बाद फिर दिखते नहीं। तो मेरे भाई ये लोग आते रहते जाते रहते, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए जो हमेशा हमारे जो भी मसले मसाइल है, जो हमारे कम्युनिटी के जो मसले मसाइल है उसके ऊपर आवाज़ उठाते रहे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि सभी लोगों के जो पैसे हैं उसके ऊपर मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मैं बोल बोल के थक गया मैं कई साल से कि मेरे भाई ये सभी लोगों के पैसे लेकर आप आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, कौम की बेइज्जती कर रहे हैं। मामूली सा मामूली आदमी, गरीब से गरीब आदमी जो 10 दिन जो सभी लगाता है उसका खर्चा 25 से 30 हज़ार रुपये होता है। बड़े सभी लोगों का छोड़ दो, मैं बड़े सभी लोगों की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ, जो सिर्फ पानी पिलाते हैं इमाम हुसैन के नाम पर, उनका खर्चा सिर्फ 10 दिन का 25 से 30 हज़ार रुपये होता है। तो ये 1000-2000 रुपये का से लेके जाके भीख मंग के जैसे आप आपकी इज्जत नहीं गिरा रहे, आप कौम की इज्जत गिरा रहे। तो मेरी लोगों से गुजारिश है मेरे भाई, इसके ऊपर सोचें, क्या हम इतना पैसा मुहर्रम में इमाम हुसैन के नाम पे खर्चा करते हैं तो क्या सबील हम एक सबील नहीं लगा सकते? और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लगाते हैं सबील, गरीब से गरीब आदमी भी जो है सबील लगाया तो 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा आता। तो ये 2000-2000 रुपये लेके हम उसके अंदर क्यों बदनाम होना, ये चीज़ है। और जो मेन शिया वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं कहाँ कहाँ पर है वो सब टेबल होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, ये एक रिकॉर्ड में सब चीज़ें लाना चाहिए। और एक मेन चीज़ मैं ये बोलना ज़रूरी समझता हूँ कि नाले मुबारक की जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जो बेगमपेट टास्क फोर्स ऑफिस है, वो कोर्ट से केस जीत कर वो शिया वक्फ बोर्ड शिया इंस्टीट्यूट के तहत आ चुकी है, तो वो क्लियर प्रॉपर्टी है। उसका रिसेंटली उसका ऑप्शन हुआ था और 3 करोड़ चिल्लर लाख या 20 लाख या 30 लाख रुपए कुछ डिपॉजिट आए थे, और महीने को जैसे उसका किराया लास्ट बीट में 9 या 9.5 लाख रुपए तय हुआ था। उसके बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो लीज को कैंसिल किया गया है। अगर वो प्रॉपर्टी अगर लीज होती है बेगमपेट टास्क फोर्स की, जो नाले मुबारक के तहत जो शिया वक्फ इंस्टीट्यूट में आती है, अगर उसको किराए पे दिया जाए तो अगर 9 से 9.5 लाख रुपए अगर महीना अगर वक्फ बोर्ड को आमदनी होती है तो ये शिया कम्युनिटी के लिए बहुत फ़ायदा होता है। उसके लिए आवाज़ उठाइए, उसकी नुमाइंदगी करिए। और जो हमारे पैसे जो वक्फ बोर्ड के बिल्डिंग के बाजू जो एक नई बिल्डिंग है, जो कोहिमा में ज़मीन के पहाड़ के पैसे जो 1 करोड़ 10 लाख रुपए लगे हुए हैं, वो तो बिल्डिंग खस्ता हालत में है। वो पैसा हमारे अकाउंट में डालकर, वक्फ बोर्ड के अकाउंट में डालकर जो है सो उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, और कहाँ कहाँ पर शिया वक्फ प्रॉपर्टीज़ है उसको किस तरीके से उसका रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हम किस तरीके से उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं, ताकि वक्फ बोर्ड को पैसा है। क्योंकि वक्फ बोर्ड में हमेशा यही होता है, वहाँ जाते कि कहाँ है आप लोगों के पास पैसा नहीं है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, फला नहीं है, अला नहीं है। जश्नों को लाखों रुपए ले लिए, कोई मैनेजमेंट के जश्ना करते उसको लाखों रुपए लेते, जश्ना करे तो भी वक्फ बोर्ड से पैसे लेते। शर्म की बात है, वो भी ख़त्म होना चाहिए। तो ये सब सारे मसाइल है। मैं चाहता हूँ कि जो भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग बैठ के एक अच्छा प्लान बनाते हैं ताकि हम वो लेकर आकर जो है सो एक डेलीगेशन के शक्ल में मिलकर चीफ मिनिस्टर के सामने हम रख सकें कि भाई हमारी ये सब डिमांड्स हैं, आप उसको पूरी करिए। क्यों शिया कौम को हमेशा नज़रअंदाज किया था? मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे भाई, देखिए आप लोग, हमारे ही लोग को हमारे लोगों के साथ लड़ाकर हमको उसमें बिजी किया जा रहा है, बाहर वाला फ़ायदा उठा रहा है। ये पुराने लोगों को छोड़ दो, बहुत लोग डोमिनेट कर लिए, सुने आप, कौम के ऊपर बहुत अपना डोमिनेशन चला लिए, पूरा बर्बाद कर दिए। ये बाहर के ये पुराने लोगों को छोड़ो, बड़े लोगों को, नया जनरेशन यंग लोग आप लोग सामने बढ़िए, कौम की भागदौड़ हाथ में लीजिए, और कौम के जो तबाह हो चुकी है, कौम कि जो बर्बाद करे कौम को, उसको सही राह पे लाए, सिस्टमेटिक तरीके से हर वो चीज़ हो। तो ये कुछ चंद बातें थे, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता है। मेरे बातों को आप लोग गौर फिक्र करिए, क्या मेरे सब बातें सही हैं या गलत है, क्या इसके ऊपर मैं आवाज़ उठाना चाहिए या हमको आवाज़ उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।